Hello, student of class 8th. Welcome back. Online classes in Allen Public School, नेत्राना। आज हम संस्कृत के सेकंड लेसन बिलस्य वाणी ने कदापि में श्रुता। बिल की वाणी या गुफा की वाणी मैंने कभी नहीं सुनी, इस पाठ को पढ़ेंगे। प्रस्तुत प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्र के तृतीय तंत्र काकोलुकीयम से संकलित है। पंचतंत्र के मूल लेखक जो हैं वो है विष्णु शर्मा। इस इसमें 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है। इसमें गद्य पद्य के रूप में कहानियां दी गई हैं, कथाएं दी गई हैं, और जिनके मुख्य पात्र हैं पशु और पक्षी। तो पशु पक्षियों को मुख्य पात्र मानकर विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र नामक एक प्रसिद्ध कथा ग्रंथ लिखा था। उसी में से ये संकलित है। सभी सभी छात्र ध्यान से सुनेंगे। और इसका ये क्योंकि एक स्टोरी है, कहानी है, तो इसका एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। इसका कथा का सारांश लिखना एग्जाम में आता है, तो सभी ध्यान से देखेंगे। कस्मिन वने कस कस्मिश कस्मिश्च वने खर नखरे नाम सिंह प्रतिवस्ती सम। कस्मिश्च किसी किसी वन में खर नखर नाम का शेर रहता था। स कदाचित कदाचित इतस्ततः इतस्ततः मतलब इधर उधर, वह इधर उधर परिभ्रमण क्षुधार्थ न किंचिदपि आहारम प्राप्तवान। वह इधर उधर परिभ्रमण घूम रहा था। क्षुधार्थ मतलब क्षुधा मतलब भूख, भूख से व्याकुल होकर या भूख को शांत करने के लिए। न किंचित अपि आहारम प्राप्तवान। किंचित अपि किंचित प्लस अपि। किंचित मतलब कुछ, अपि माने भी, कुछ भी, आहारम आहार या खाने के लिए, प्राप्तवान प्राप्त करना, उसे कुछ भी। सहकता वह किसी दिन इधर उधर भूख शांत करने के लिए घूम रहा था, उसे कुछ भी खाने के लिए प्राप्त नहीं हुआ। ततः तब सूर्यास्त के समय एकाम एक महती महती यानी बड़ी गुफा दृष्टवा देखकर स वह अचिंत्य सोचता है। वहां ततः सूर्यास्त में, तब सूर्यास्त के समय एक बड़ी गुफा देखकर वह सोचता है। नूनम निश्चय ही एतस्याम एतस्याम इसमें गुहा एतस्याम गुहायाम गुहायाम गुफा में रात्रो रात्रि में कोई कोई जीव अगस्ती आता आता है। निश्चय ही इस गुफा में रात्रि में कोई जीव आता है। अतः अत्रेव अत्रेव अत्र प्लस एव, अत्र अत्र माने यहाँ और एव माने ही, ये दोनों अवयव शब्द हैं। अत्र माने यहाँ, एव माने ही। अतः अत्रेव यहाँ ही, निगुडो छिपकर, भूतवा होकर, तिष्ठामी ठहरता हूँ या रुकता हूँ, अतः यहीं पर छिपकर रहता हूँ। ये एक गद्यांश पूरा हो गया। इसके क्वेश्चन आंसर हैं। सिंह नाम किम आसित, शेर का नाम क्या था, क्या था। खर नखरे, सिंह से नाम खर नखर आसित, शेर का नाम खर नखर था। सिंह कुत्र प्रतिवस्ती सम, शेर कहाँ रहता था। कस्मिश्चित वने, किसी वन में। सिंह कस्मिश्चित वने प्रतिवस्ती सम, किसी वन में रहता था। सिंह कदा महती गुहाम अपश्यत, शेर ने कदा कदा माने कब बड़ी गुफा देखी, कब देखी। सिंह सूर्यास्त समय एकाम महती गुहाम पश्यति अपश्यत, शेर ने सूर्यास्त के समय एक बड़ी गुफा देखी। गुहा कीदृशी आसीत, गुफा किस प्रकार की थी, कैसी थी। गुहा महतीम आसीत, महतीम यानी बड़ी थी। गुहा पांचवा, गुहाम दृष्टवा सिंह की अचिंत्यत, गुफा को देखकर शेर ने क्या सोचा।
गुहाम दृष्टवा, दृष्टवा देखकर, सिंह दृष्टवा, इसमें है दृश्य प्लस कत्वा, यानी कत्वा उपसर्ग है इसके अंदर, दृश्य धातु है। गुहाम दृष्टवा, गुफा को देखकर, सिंह अचिंत्यत, शेर ने सोचा, यत नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रो कोपी जीव आगस्ति, के इसमें निश्चय ही रात्रि में कोई जीव आता है। सिंह कथम तत्र अतिष्ठत, सिंह वहां किस प्रकार से ठहरा, निगुडो भूतवा, यानी छिपकर। सिंह तत्र निगुडो भूतवा अतिष्ठत, छिपकर रहा। अत्रेव, 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 अत्रेव मतलब अत्र प्लस एव, इतस, इतस्य संधि विच्छेदम कुरु, इसका संधि विच्छेद करना, इसका मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अत्रय यानी अत्र प्लस एव, इसमें ऐ की मात्रा है, वर्दी संधि। भूत्वा, भूत्वा इतस्मिन् पदे प्रकृति प्रत्यय लिखत, इसमें भूत्वा में प्रत्यय लिखना है, जैसे ऊपर दृष्टवा में प्रत्यय था, दृश्य प्लस कत्वा, भूतवा में भी है भू प्लस कत्वा, करते कत्वा प्रत्यय है। सॉरी, मैंने उसमें आपको शायद उपसर्ग बता दिया, तो कत्वा प्रत्यय है, जो अंत में जुड़ते हैं वो प्रत्यय होते हैं। हाँ, नेक्स्ट पैराग्राफ। एतस एतस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नामक श्रृंगालय समागछत, एतस्मिन् अंतरे, इसी बीच, इसी दौरान, गुहाया स्वामी, गुफा का स्वामी, दधिपुच्छ नामक श्रृंगालय समागछत, इसी दौरान गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का श्रृंगाल वहां आता है। स च यावत, स च यावत पश्यति तावत सिंह पदपत्ति गुहायाम, गुहायाम प्रविष्ट, सॉरी, स च यावत पश्यति, पश्यति तावत सिंह पदपद्धति गुहायाम, गुहायाम प्रविष्ट, वह, वह यावत, जैसे ही, वह, और वह जैसे ही, पश्यति देखता है, जैसे ही वह देख, जो ही वह देखता है या जैसे ही वह देखता है, तावत सिंह पद पत्ति गुहायाम प्रविष्ट है, कि शेर की पद, पैर, पद्धति निशान, पैरों के निशान गुफा में प्रवेश कर रहे हैं। न च बहिरागता, लेकिन बाहर नहीं आए हुए हैं। उसे शेर के अंदर, गुफा के गुफा के अंदर शेर के अंदर जाने के पांव के निशान तो दिखाई देते हैं, लेकिन बाहर आने के नहीं। श्रृंगालय अचिंतित, श्रृंगाल ने सोचा, अहो विनष्टो अस्मि, अहो विनष्टो अस्मि, अरे मैं नष्ट हो गया हूँ। नूनम, निश्चय ही, अस्मिन, इस बिले, बिल में या इस गुफा में, सिंह अस्ति, अस्ति, निश्चय ही इस बिल में सिंह अस्ति, शेर है। इसमें अस्ति प्लस इति, इसमें अस्तिति, अस्ति और इति, इसमें संधि हुई थी, अस्ति और इति, इसमें वर्दी संधि है, ई और ई मिलके बड़ी ई की मात्रा बन रही है। तरक्यामी, इति तरक्यामी, ऐसा वह सोचता है। तत्किम करवाणी, तो क्या करना चाहिए। दूसरे पैराग्राफ का अंत हो गया। इसके क्वेश्चन आंसर है, गुहाया स्वामी का आसित, गुफा का स्वामी कौन था। गुफाया, गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नामक श्रृंगाल आसित, गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का श्रृंगाल था। श्रृंगालय की अपश्यत, श्रृंगाल ने क्या देखा। श्रृंगालय सिंह पद पद्धति अपश्यत, श्रृंगाल ने शेर के पैरों के निशान देखे। श्रृंगालय से किम, श्रृंगालय से किम नाम आसित, श्रृंगाल का नाम क्या था। श्रृंगालय से नाम, श्रृंगालय से नाम दधिपुच्छ, दधिपुच्छ आसित, श्रृंगाल का नाम दधिपुच्छ था। सिंह पद पद्धति बहिरागता नैवा, सिंह, सिंह पद पद्धति बहिरागता नैवा, सिंह के पैरों के निशान क्या वह बाहर आने के निशान थे
सिंह पद पत्ती बही न आता। सिंह के पैरों के निशान बाहर नहीं आ रहे थे। श्रृंगाल किम अचिंतित, श्रृंगाल ने क्या सोचा। श्रृंगाल अचिंतित अहो विनष्टो अस्मि, श्रृंगाल ने सोचा कि मैं नष्ट हो गया हूँ। श्रृंगाल किम तर्कयति, श्रृंगाल क्या तर्क देता है। श्रृंगाल तर्कयति यत नूनम अस्मिन बिले सिंह अस्ति, श्रृंगाल सोचता है कि निश्चय ही इस बिल में या इस गुफा में शेर है। प्रविष्टा प्रविष्टा इत्यस्य विलोम पदम किम, इसका विलोम पद बताना है। प्रविष्ट का विलोम पद है बहिरागता। प्रविष्टा मतलब प्रवेश किया, बहिरागता बाहर आना। अस्ति अस्तिति यानी पद का संधि विषय पहले ही मैंने बता दिया आपको, अस्ति प्लस इति दीर्घ संधि है इसके अंदर। नेक्स्ट, एवं विचिन्त्यत, विचिन्त्य दूरस्थ रवम कर्तुम आरब्ध है। एवं विचिन्त्यत यह सोचकर, ऐसा सोचकर, दूरस्थ दूर से ही, रवम आवाज कर, रवम मतलब आवाज, कर्तुम आरब्ध है ऐसा विचार करके वह दूर से ही आवाज करना शुरू कर देता है या बोलना शुरू कर देता है। भो बिल, भो बिल अरे बिल, भो बिल अरे बिल, यानी वो गुफा को आवाज लगाता है। किम ने स्मरसी, क्या तुम्हें, स्मरसी मतलब याद, क्या तुम्हें याद नहीं है। यन्मन्यातव्यस है, यन्मनातव्यस है समय कर्तोस्ति, यन्मन्यातव्यस है समय कर्तोस्ति, जो कि, तव्या तुम्हारे, सह साथ समय समझौता या शर्त, कर्तोस्ति की है। क्या तुम्हें याद नहीं है जो समझौता मैंने तुम्हारे साथ किया है। यत यदा अहम बाहयात प्रत्यागमिष्यामि, पर, प्रत्यागमिष्यामि, प्रत्यागमिष्यामि का मतलब है प्रत्यागमिष्यामि यानी कि लौटना, वापस लौटना। क्या तुम्हें याद नहीं है कि जब मैं बाहर से प्रत्यागमिष्यामि वापस लौटूंगा, तदा तब, तवम माम आकारिष्यसि, तुम मुझे आकारिष्यसि यानी आवाज दोगे या बुलाओगे। यदि तवम माम न आह्वयसि, यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगे, तरही तो, अहम द्वितीयम विलम यास्यामि इति, तो मैं द्वितीयम विलम दूसरे बिल में या दूसरी गुफा में यास्यामि इति चला जाऊंगा। ऐसा, इति मतलब ऐसा हमारे बीच में, हमारे बीच में समझौता हुआ है या शर्त है। दूरस्थ श्रृंगालय किम कर्तुम आरब्ध है, दूर से ही श्रृंगाल ने क्या करना शुरू कर दिया था। दूरस्थ श्रृंगालय रवम, रवम मतलब आवाज करना शुरू कर दिया था। यदि तो माम न आहवेसी तरही अहम द्वितीयम विलम गमिष्यामि इति केनोक्तम, यदि तुम मुझे नहीं बुलाते हो तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। इति केनोक्तम यह किसने कहा। इति श्रृंगाले, श्रृंगाले नोक्तम यह श्रृंगाल ने कहा। श्रृंग थर्ड, श्रृंगालय विलम किम अकथ्यत, श्रृंगाल ने बिल से क्या कहा। श्रृंगालय बिलम अकथ्यत यत भो बिल किम न समरसी यन्मन्या तव्या स समय करतो अस्ति। श्रृंगालयन किम समय, श्रृंगालय किम समय करतो अस्ति, श्रृंगाल ने क्या समझौता किया था। श्रृंगालेन समय करतो अस्ति यत यदा अहम बाह्यत प्रति आगमिष्यामि तदा तव माम तम तो तम माम आकारिष्यति, आकारिष्यति, जब मैं बाहर से आऊंगा तो तुम मुझे आवाज लगाओगे। बाह्यत इत्यस्य को अर्थ, बाह्यत इसका क्या अर्थ है। पांचवा है ये, अस्य अर्थ है बही अन्यत अस्ति, इसका अर्थ है बही अन्यत यानी कि बाहर, बाहर या अन्य, अन्य कहीं। छठा, यदि गुहा संगालम न आह्वयति तदा संगालम श्रृंगालय किम करिष्यति, यदि गुफा
श्रृंगाल को आवाज नहीं देगी तो श्रृंगाल क्या करेगा? यदि गुहा श्रृंगालम न आह्वयति तदा श्रृंगाल द्वितीयं बिलं गमिष्यति। यदि गुफा श्रृंगाल को नहीं बुलाती है तो श्रृंगाल दूसरे बिल में या दूसरी गुफा में चला जाता है। कर्तुम इत्यस्मिन् पदे प्रकृति प्रत्यो पृथक कृत्वा लिखत। कर्तुम इस पद में प्रकृति और प्रत्यय अलग अलग करना है। तो धातु बताना, इसमें धातु कौन सा है? इसमें कृ धातु है और तुमुन प्रत्यय है। कृ प्लस तुमुन कर्तुम। गमिष्यामि गमिष्यामि इत्यस्मिन् पदे धातु वचन पुरुष लकार से लिखत। गमिष्यामि इस पद में धातु वचन पुरुष लकार लिखना है। तो गमिष्यामि में धातु है गम धातु, वचन इसमें एक वचन है, पुरुष इसमें उत्तम पुरुष है और श लगा है तो यह है लिट लकार यानी भविष्य काल है। हाँ, आगे अथ एतत् श्रुत्वा सिंह अचिंतित। अथ इसके बाद या इस प्रकार एतत् श्रुत्वा यह श्रुत्वा सुनकर सिंह शेर अचिंतित सोचता है। यह सुनकर शेर सोचता है नूनम ऐसा नूनम नूनम मतलब निश्चय ही ऐसा यह है निश्चय ही यह गुफा स्वामी को सदा समाहनम करोति। निश्चय ही यह गुफा स्वामी का हमेशा आह्वान करती है या बुलाती है। परंतु मद भयात न किंचित वत्ति, किंतु मेरे भयात भय से या डर से कुछ भी नहीं बोल रही है। भैंस त्रस्त मनशाम हस्तपाद आदि का क्रिया, यानी भय से त्रस्त या डरे हुए, भय से डरे हुए के मन की और हाथ और पैर आदि की क्रिया रुक जाती है या नहीं होती है। पर्वतंते न वाणी च वेपतु वेपतु च अधिको भवेत। पर्वतंते न वाणी पर्वतंते न वाणी च वेपतु वेपतु कहते हैं कंपन होना या कांपना, अधिको अधिक भवेत होता है। भय से जो त्रस्त भय से डरे हुए मन वाले के हाथ और पैरों आदि की क्रिया और वाणी नहीं निकलती है। और वेपथु च अधिको भवेत, और अधिक उसमें क्या होता है कंपन अधिक होता है। ये फोर्थ कंप्लीट हो गया है, फोर्थ पैराग्राफ कंप्लीट हो गया है। हाँ, इसके क्वेश्चन आंसर। एतत् श्रुत्वा क अचिंतित, यह एतत् श्रुत्वा क अचिंतित, यह सुनकर कौन चिंतित हुआ? यह एतत् श्रुत्वा सिंह अचिंतित, ऐसा सुनकर सिंह शेर चिंतित हुआ। सिंह क अचिंतित, शेर ने क्या सोचा? सिंह अचिंतित यत नूनम नूनम ऐसा गुहा स्वामी ने सदा समा आह्वानम करोति। शेर सोचता है कि निश्चय ही यह गुफा स्वामी का आह्वान करती है। सिंहानुसारेण गुहा कस्मात् कारणात् न किंचित अभिवत्ति। सिंह के अनुसार गुफा किस कारण से कुछ भी नहीं बोल रही है? सिंह अनुसारेण गुहा सिंह भयात न किंचित अभिवत्ति। शेर के अनुसार गुफा शेर के भय से कुछ भी नहीं बोल रही है। आदि का क्रिया वाणी च कस्य न प्रवर्तन्ते। हाथ पैरों आदि और की क्रिया और वाणी कस्य न प्रवर्तन्ते, किसकी प्रवर्त नहीं होती है या निकलती है? भय भयस भयस संत्रस्त मनशाम हस्तपादादि का क्रिया वाणी च न प्रवर्तन्ते। भय से त्रस्त मन वाले की हाथ पैरों आदि की क्रिया और वाणी नहीं निकलती है। फिफ्थ, केशाम हस्तपादिकेशु वाण्या च वेपतु अधिकम भवति। केशाम किसकी हाथ और पैरों आदि की वाणी और कंपन अधिक होता है? किसकी? भय संत्रस्त मनसा
वैसे त्रस्त और डरे हुए मन वाले की। हस्तपाद हस्तपादादिकेषु वाण्या च वेपतु अधिकम भवति। वेपथु वेपथु इत्यस्य को अर्थ है। वेपथु इसका क्या अर्थ है? वेपथु इत्यस्य अर्थ कंपन भवति, इसका अर्थ कंपन होता है। वदति वदतु वद वद वदति इत्यस्मिन् क्रियापदे धातु लकार वचनम पुरुषम च लिखत। वदति इस पद में क्रियापद धातु लकार वचन और पुरुष बताना है। तो वद इसमें धातु है पद, और वदति लकार इसमें लट लकार है वर्तमान काल, वचन इसमें एक वचन है, पुरुष इसमें प्रथम पुरुष है। नूनमेशा इत्यस्मिन् संधि विच्छेद कर्तव्य। नूनमेशा इसकी संधि विच्छेद करनी है, तो इसका संधि विच्छेद होगा नूनम प्लस ऐशा। नूनम प्लस ऐशा, नूनमेशा। पांचवा पैराग्राफ। तद अहम अस्य आहानम करोमि। तद अहम अस्य आहानम करोमि, तो मैं इसका आह्वान करता हूँ या इसको बुलाता हूँ। एवं स बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति। शेर सोचता है कि मैं इसे बुलाता हूँ, एवं जिससे कि स बिले प्रविश्य वह बिल में प्रवेश करके मैं भोज्यम भविष्यति मेरा भोजन होगा। इत्थम विचार्य इस प्रकार विचार करके सिंह सहसा श्रृंगालस्य आह्वानम करोति। इस प्रकार विचार करके शेर अचानक श्रृंगाल का आह्वान करता है या श्रृंगाल को बुलाता है। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्च श्रृंगालम आह्वयत। सिंहस्य शेर के ऊंचे गर्जना से प्रतिध्वनित प्रतिध्वनित वह गुफा ऊंची आवाज में या जोर से श्रृंगालम आह्वयत श्रृंगाल को बुलाती है। अनेन इससे अन्य प्लस अपि यानी अन्य अन्य भी पशु भी भयभीता अभवन डर जाते हैं। श्रृंगालो श्रृंगालो अपि ततः दूर पलायमाने इमं पठत। श्रृंगाल भी उससे दूर जाकर यह पढ़ता है या बोलता है। अनागतम यह कुरुते से शोभते। अनागतम मतलब बिना आए हुए का, यहाँ संकट से इसका मतलब है, मतलब बिना आए हुए संकट का। यह कुरुते जो कर लेता है, यानी जिसका उपाय सोच लेता है। बिना आए हुए संकट का, न आए हुए संकट का जो उपाय सोच लेता है, स शोभते वह शोभा पाता है। स सोच्यते यो न करोत्य अनागत्यम। और जो स सोच्यते यो न करो करोत्य अन्य आगतम, और जो न आए हुए संकट का या बिना बुलाए हुए संकट का प्रतिकार या उपाय नहीं सोचता है, वह स सोचते वह चिंता में पड़ जाता है। वने अत्र संस्थस्य समागता जरा। जरा मतलब बूढ़ा। वने अत्र वने प्लस अत्र। वन अत्र मतलब यहाँ, वन में यहाँ, संस्थस्य रहते हुए, समागता जरा वन में यहाँ रहते हुए मैं बूढ़ा हो गया हूँ। विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, लेकिन मैंने बिल की वाणी कभी नहीं सुनी, या गुफा की आवाज मैंने कभी नहीं सुनी। ये अंतिम पैराग्राफ आपका कंप्लीट हो गया है। इसके क्वेश्चन आंसर है। सिंहेन कस्य आह्वानम कृतम। शेर ने किसका आह्वान किया? सिंहेन श्रृंगालय से आह्वानम कृतम। शेर ने श्रृंगाल का आह्वान किया। श्रृंगालय कुत्र पलायित है, कहाँ भाग गया? श्रृंगालय दूरम पलायित है, दूर भाग गया। क्या बिले प्रविश्य भोज्य भविष्यति। कौन बिल में प्रवेश करके भोजन हो जाएगा? श्रृंगालय बिले प्रविश्य भोज्य भविष्यति। श्रृंगाल बिल में प्रवेश करने के बाद भोजन हो जाएगा। कै शोभते। कौन शोभा देता है? यह अनागतस्य कुरुते से शोभते। जो बिना बुलाए संकट का उपाय पहले सोच लेते हैं, वह शोभा पाते हैं। यह अनागतम न करोति स किम भवति।
यह अनागतम न करोति से सोचते, वह सोचनीय होता है। बिलस्यवाणी केन न श्रुता, बिल की वाणी किसने नहीं सुनी? बिलस्यवाणी श्रृंगाल ने श्रुता, श्रृंगाल ने नहीं सुनी। प्रविश्य पदे प्रकृति प्रत्यो पृथक कृत्वा लिखत, प्रविश्य पद में प्रकृति और प्रत्यय अलग अलग करना है। इसमें पर उपसर्ग है और विष धातु है और लेप प्रत्यय है, इसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जुड़े हुए हैं। श्रृंगालो अपि पदस्य संधि विच्छेदम कृत्वा लिखत, श्रृंगालो अपि यानी श्रृंगालय प्लस अपि, श्रृंगालय प्लस अपि, श्रृंगालो अपि। दिस इज द एंड ऑफ लेसन सेकंड। क्लास 8 का सेकंड लेसन कंप्लीट हो गया है। आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आगे क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं, इसको अच्छे से लर्न करना है, सारे वर्ड मीनिंग लर्न करने हैं और इसका सारांश भी आपको याद करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।